देखिए, पूरा नेपाल क्रांति की आग में जल रहा है और अब इस बीच भारत की एक वॉलीबॉल खिलाड़ी जो वहां एक मैच खेलने के लिए गई थी, अब पीएम मोदी से उन्हें बचाने की गुहार लगा रही हैं। वो जिस होटल में रुकी थी उसमें क्या हुआ, सुनिए, वो खुद बता रही है क्या कुछ बीती है उन पर। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फिलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। सुना आपने कैसे वो फंस गई हैं और ऐसे में और भी जो लोग फंसे हैं उनसे ये कहीं ना कहीं अपील भारत सरकार भी करे कि वो कोशिश कर रही है, उन तक पहुंचने की कोशिशें सरकार की तरफ से तेज है। ऐसे में नेपाल को जलाने की साजिश किसकी है, कौन नेपाल को जलाना चाहता है, एक एक सबूत के साथ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वहां की सड़कों का क्या हाल है, सीधा ग्राउंड पर आपको लेकर चलते हैं जहां हमारे संवाददाता मौजूद है, उन्होंने बात की है। मैं जनकपुर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में ये परिकौली चौराहा है, परिकौली चौराहा। यहाँ देखिए कल जो टायर जलाया गया था, यहाँ पर भी कल प्रदर्शन हुआ था बड़ी संख्या में। जलेश्वर तक प्रदर्शन की आग गई थी जहाँ जेल ब्रेक हुआ था, 576 कैदी भागे थे। तो ये यहाँ पर जो जेल ब्रेक हुआ और जगह जगह प्रदर्शन हुआ। आज कर्फ्यू की स्थिति है, आज सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं और आज लगातार दुकानों को बंद रखने की अपील की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप दुकानें बंद रखिए। देखिए, नेपाल को जलाने के पीछे ऊपर से दिखने से तो ऐसा लगता है, देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें देश के हजारों युवा शामिल थे, जो सड़कें दिखाई दे रही थी खचाखच युवाओं से भरी, और ये युवा सरकार के खिलाफ थे। लेकिन कुछ लोगों को शंका है कि इसमें विदेशी साजिश भी हो सकती है। ऐसा ही कुछ आध्यात्मिक गुरु एस रविशंकर भी कह रहे हैं। क्या उन्होंने कहा, पहले सुनिए। यहाँ पर मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे, ये एक बात है। पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। देखिए, ऐसा पहले भी हुआ था। ये जो शंका जाहिर कर रहे हैं रविशंकर जी, इससे पहले भी जब बांग्लादेश में हुआ था तो कहा गया था कि डीप स्टेट हो सकता है। जिस विदेशी साजिश की ये बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं साजिश क्या है। नेपाल में हिंसा के पीछे क्या युवा नहीं कोई और? समझिए, नेपाल की मौजूदा अशांति को लेकर कई थ्योरीज सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओली चीन समर्थक है, इसलिए इसमें अमेरिका की भूमिका हो सकती है। नेपाल अब एक ऐसा मैदान बन गया है जहां चीन की BRI और अमेरिका की MCC फंडिंग के लिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हितों की टकराहट यहां पर हो सकती है और ये टकराव माना जा रहा है। नेपाल, चीन और अमेरिका के बीच रस्साकशी का मैदान लगातार बना हुआ है और अधिकांश सरकारें चीन समर्थक रही हैं, जबकि अमेरिका लगातार दबाव डालता रहा है नेपाल पर। ओली को भी चीन समर्थक नेता ही माना जाता है। ओली हाल ही में बीजिंग की सैन्य परेड में शामिल हुए थे, वो तस्वीर भी हमने आपको प्रहार में दिखाई थी। ट्रंप ने नेपाल की आर्थिक मदद कम की है ऐसे में, और इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। कुछ लोग नेपाल के प्रदर्शनों में अमेरिका की भूमिका भी मानते हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन में अमेरिका विरोधी नारे लगे थे और बैन भी अमेरिकी ऐप्स ही हुई थी, ये भी जान लीजिए। नेपाल की अस्थिरता को अमेरिका चीन टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है और अमेरिका ऐसी हालातों में डीप स्टेट का इस्तेमाल करता है, जो अंदर ही अंदर पूरे देश की स्थिति बदल देती है और इसी को लेकर अब शंका जाहिर की जा रही है। नेपाल का आसमान आज धुएं के बादल से पटा पड़ा है। नेपाल की सड़कों से धुआं उठ रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शहरों में लूटपाट हो रही है, PM भाग चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अब तक जल रहा है। और नेपाल का यह हाल करने के पीछे की साजिश क्या 12,488 किलोमीटर दूर से रची गई है? क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट से समझिए। नेपाल में आग लगाने वाले कौन? 12,488 किलोमीटर दूर वो कौन है? नेपाल को जलाने की साजिश। क्या ट्रंप ने लगाई माचिस? नेपाल अब महज एक देश नहीं
बल्कि द बर्निंग नेपाल के नाम से पुकारा जा रहा है। नेपाल अब एक जलता हुआ देश बन चुका है, जहां घर, मकान, दुकान, सड़कें, गाड़ियां ही नहीं बल्कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस सब कुछ स्वाहा हो चुका है। कैमरे में कैद हुई ये 3 तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि नेपाल का भविष्य सड़क पर युवा चिंगारी के जूते तले रौंदा जा चुका है। नेपाल में सरकार से लेकर सिस्टम सब कुछ युवा जोश के सामने अपने होश खो चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सब रीच से बाहर हैं। वित्त मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मंत्री हवा में लटक कर घरों से भाग रहे हैं। सरकार का बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है। सारे स्टूडेंट मारा गए। हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। और हम जैसा स्टूडेंट को ना ये हमारा देश के लिए आवाज उठाना चाहिए हमको। को छोरा तोला अब यो देशबाट निकाल्न छोड्दैन तो रोनी निको मेरो अगाडि लगभग 4-5 जना दाजुभाइहरूको ज्यान गएको छ हैन। अब एकदम युवाओं ने सत्ता परिवर्तन के टेंट गाड़ दिए हैं, लेकिन सवाल करने वाले तो पूछते हैं कि आखिर स्कूल कॉलेज में कुर्सी और करियर के लिए लड़ने वाले युवा क्या सत्ता सेंटर की कुर्सी तोड़ने का मादा रखते हैं, या इन युवाओं के कंधे पर दूर से किसी बंदूक की नाल रखी गई है, वो नाल जिससे निकली गोली सीधे ओली की सत्ता पर जाकर लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन की असली वजह क्या थी? क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए सत्ता को उखाड़ फेंका गया? नेपाल के आंदोलन में मिलेनियल नेताओं की क्या भूमिका थी? नेपाल में युवाओं की बेरोजगारी ने आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? क्या नेपाल का युवा बिना नेतृत्व के सत्ता से लड़ गया? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि स्कूल कॉलेज जाने वाले युवा जब बिना किसी पोस्टर लीडरशिप के सड़कों पर उतरकर सेना से टकरा जाएं, संसद को खाक कर दें, पीठ पर स्कूल बैग टांगकर छाती पर गोली खाने को तैयार हो जाएं, तो क्या इस पर संदेह नहीं होता? नेपाल के पीएम जिस तरह से फरार हुए हैं, वो कुछ दिन पहले ही चीन के बीजिंग से वापस लौटे थे। उनकी जिनपिंग के प्रति चाटुकारिता का स्तर नेपाल के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा बढ़ चुका था, और ऐसे में ये नेपाल से 12,488 किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप को जरूर खटका होगा। ट्रंप की सनक का अंदाजा पूरी दुनिया को है, ट्रंप के मूड स्विंग्स का अंदाजा भी पूरी दुनिया को है, और ट्रंप के बंद कमरों में डीप स्टेट के चलते दफ्तरों के बारे में भी दुनिया जानती है। ऐसे में इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल में जलती संसद से उठता धुआं अमेरिका के ही बारूद की गंध से भरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पूरा नेपाल क्रांति की आग में जल रहा है, और अब इस बीच भारत की एक वॉलीबॉल खिलाड़ी जो वहां एक मैच खेलने के लिए गई थी, अब पीएम मोदी से उन्हें बचाने की गुहार लगा रही हैं। वो जिस होटल में रुकी थी उसमें क्या हुआ, सुनिए, वो खुद बता रही है क्या कुछ बीती है उन पर। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी, और अभी फिलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था, और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है, वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। सुना आपने कैसे वो फंस गई हैं, और ऐसे में और भी जो लोग फंसे हैं उनसे ये कहीं ना कहीं अपील भारत सरकार भी करे कि वो कोशिश कर रही है, उन तक पहुंचने की कोशिशें सरकार की तरफ से तेज है। ऐसे में नेपाल को जलाने की साजिश किसकी है, कौन नेपाल को जलाना चाहता है, एक एक सबूत के साथ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वहां की सड़कों का क्या हाल है, सीधा ग्राउंड पर आपको लेकर चलते हैं जहां हमारे संवाददाता मौजूद है, उन्होंने बात की है। मैं जनकपुर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में ये परिकौली चौराहा है, परिकौली चौराहा। यहाँ देखिए, कल जो टायर जलाया गया था, यहाँ पर भी कल प्रदर्शन हुआ था बड़ी संख्या में। जलेश्वर तक प्रदर्शन की आग गई थी, जहाँ जेल ब्रेक हुआ था, 576 कैदी भागे थे। तो ये यहाँ पर जो जेल ब्रेक हुआ और जगह जगह प्रदर्शन हुआ। आज कर्फ्यू की स्थिति है, आज सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, और आज लगातार दुकानों को बंद रखने की अपील की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप दुकानें बंद रखिए। देखिए, नेपाल को जलाने के पीछे ऊपर से दिखने से तो ऐसा लगता है, देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें देश के हजारों युवा शामिल थे, जो सड़कें दिखाई दे रही थी खचाखच युवाओं से भरी, और ये युवा सरकार के खिलाफ थे। लेकिन कुछ लोगों को शंका है कि इसमें विदेशी साजिश भी हो सकती है।
ऐसा ही कुछ आध्यात्मिक गुरु एस रविशंकर भी कह रहे हैं। क्या उन्होंने कहा, पहले सुनिए। वहाँ पर मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे, यही एक बात है। पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। देखिए, ऐसा पहले भी हुआ था। ये जो शंका जाहिर कर रहे हैं रविशंकर जी, इससे पहले भी जब बांग्लादेश में हुआ था तो कहा गया था कि डीप स्टेट हो सकता है। जिस विदेशी साजिश की ये बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं साजिश क्या है। नेपाल में हिंसा के पीछे क्या युवा नहीं कोई और? समझिए, नेपाल की मौजूदा अशांति को लेकर कई थ्योरीज सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओली चीन समर्थक है, इसलिए इसमें अमेरिका की भूमिका हो सकती है। नेपाल अब एक ऐसा मैदान बन गया है जहां चीन की BRI और अमेरिका की MCC फंडिंग के लिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हितों की टकराहट यहां पर हो सकती है और ये टकराव माना जा रहा है। नेपाल, चीन और अमेरिका के बीच रस्साकशी का मैदान लगातार बना हुआ है और अधिकांश सरकारें चीन समर्थक रही हैं, जबकि अमेरिका लगातार दबाव डालता रहा है नेपाल पर। ओली को भी चीन समर्थक नेता ही माना जाता है। ओली हाल ही में बीजिंग की सैन्य परेड में शामिल हुए थे, वो तस्वीर भी हमने आपको प्रहार में दिखाई थी। ट्रंप ने नेपाल की आर्थिक मदद कम की है ऐसे में, और इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। कुछ लोग नेपाल के प्रदर्शनों में अमेरिका की भूमिका भी मानते हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन में अमेरिका विरोधी नारे लगे थे और बैन भी अमेरिकी ऐप से हुई थी, ये भी जान लीजिए। नेपाल की अस्थिरता को अमेरिका चीन टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है और अमेरिका ऐसी हालातों में डीप स्टेट का इस्तेमाल करता है, जो अंदर ही अंदर पूरे देश की स्थिति बदल देती है और इसी को लेकर अब शंका जाहिर की जा रही है। नेपाल का आसमान आज धुएं के बादल से पटा पड़ा है। नेपाल की सड़कों से धुआं उठ रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शहरों में लूटपाट हो रही है, PM भाग चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अब तक जल रहा है और नेपाल का यह हाल करने के पीछे की साजिश क्या 12,488 किलोमीटर दूर से रची गई है? क्यों ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट से समझिए। नेपाल में आग लगाने वाले कौन? 12,488 किलोमीटर दूर वो कौन है? नेपाल को जलाने की साजिश। क्या ट्रंप ने लगाई माचिस? नेपाल अब महज एक देश नहीं बल्कि द बर्निंग नेपाल के नाम से पुकारा जा रहा है। नेपाल अब एक जलता हुआ देश बन चुका है, जहां घर, मकान, दुकान, सड़कें, गाड़ियां ही नहीं बल्कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, PM हाउस सब कुछ स्वाहा हो चुका है। कैमरे में कैद हुई ये 3 तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि नेपाल का भविष्य सड़क पर युवा चिंगारी के जूते तले रौंदा जा चुका है। नेपाल में सरकार से लेकर सिस्टम सब कुछ युवा जोश के सामने अपने होश खो चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सब रीच से बाहर हैं। वित्त मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मंत्री हवा में लटक कर घरों से भाग रहे हैं। सरकार का बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है। सारे स्टूडेंट मारा गए। हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपीओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए और हम जैसा स्टूडेंट को ना ये हमारा देश के लिए आवाज उठाना चाहिए हमको। को छोरा तोला अब यो देशबाट निकाला नगरिने छोड्दैन तो रोनी निको भने मेरे अगाडि लगभग 4-5 जना दाजुभाइहरूको ज्यान गएको छ हैन। अब एकदम युवाओं ने सत्ता परिवर्तन के टेंट गाड़ दिए हैं, लेकिन सवाल करने वाले तो पूछते हैं कि आखिर स्कूल कॉलेज में कुर्सी और करियर के लिए लड़ने वाले युवा क्या सत्ता सेंटर की कुर्सी तोड़ने का मादा रखते हैं, या इन युवाओं के कंधे पर दूर से किसी बंदूक की नाल रखी गई है, वो नाल जिससे निकली गोली सीधे ओली की सत्ता पर जाकर लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन की असली वजह क्या थी? क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए सत्ता को उखाड़ फेंका गया? नेपाल के आंदोलन में मिलेनियल नेताओं की क्या भूमिका थी? नेपाल में युवाओं की बेरोजगारी ने आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? क्या नेपाल का युवा बिना नेतृत्व के सत्ता से लड़ गया? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि स्कूल कॉलेज जाने वाले युवा जब बिना किसी पोस्टर लीडरशिप के सड़कों पर उतरकर सेना से टकरा जाएं, संसद को खाक कर दें, पीठ पर स्कूल बैग टांगकर छाती पर गोली खाने को तैयार हो जाएं, तो क्या इस पर संदेह नहीं होता? नेपाल के PM जिस तरह से फरार हुए हैं
वो कुछ दिन पहले ही चीन के बीजिंग से वापस लौटे थे। उनकी जिनपिंग के प्रति चाटुकारिता का स्तर नेपाल के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा बढ़ चुका था और ऐसे में ये नेपाल से 12,488 किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप को जरूर खटका होगा। ट्रंप की सनक का अंदाजा पूरी दुनिया को है, ट्रंप के मूड स्विंग्स का अंदाजा भी पूरी दुनिया को है और ट्रंप के बंद कमरों में डीप स्टेट के चलते दफ्तरों के बारे में भी दुनिया जानती है। ऐसे में इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल में जलती संसद से उठता धुआं अमेरिका के ही बारूद की गंध से भरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।